गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 3 में हिंदी विषय में रिवीजन करेंगे। अभी हमारा रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन में हम 2 पार्ट पढ़ेंगे, कब आऊँ और मीरा बहन और बाघ। कौन से पार्ट? कब आऊँ और दूसरा कौन सा है? मीरा बहन और बाघ। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। मैं सिर्फ प्रश्नों की आपको वर्कशीट दूंगी। आप ये दोनों लेसन अच्छे से पढ़ेंगे, दोनों पाठों को अच्छे से। ये दोनों बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ोगे शुरू से लेके लास्ट तक, और फिर उन प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से दोगे। और साथ में करेंगे हम विलोम शब्द। ठीक है बेटा? तो देखते हैं। अवंती ने किसकी दुकान खोली? पहला क्वेश्चन है, अवंती ने किसकी दुकान खोली? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको कब आऊं पाठ अच्छे से पढ़ना होगा, शुरू से लेके लास्ट तक। ठीक है बेटा? तो इसका आंसर दोगे आप, अवंती ने किसकी दुकान खोली। जब तक आप पाठ नहीं पढ़ोगे आपको पता नहीं चलेगा उसने किस चीज की दुकान खोली थी। दूसरा प्रश्न, सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? सेठ ने किस रंग में कपड़ा रंगने को कहा? आप पाठ पढ़ना, आपको पता चल जाएगा कि सेठ ने किस रंग का कपड़ा अवंती को रंगने को कहा था। प्रश्न 3, सेठ कपड़ा लेने किस दिन आया होगा? सेठ ने जब उसको रंग करने के लिए बोला था कपड़ा, तो वह अवंती से किस दिन कपड़ा लेने आया होगा? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे कि अवंती ने वो किस दिन कपड़ा दिया था। प्रश्न 4, मीरा बहन किसके विचारों से प्रभावित थी? मीरा बहन और बाघ का आप पाठ पढ़ेंगे अच्छे से, तभी इसका पता चलेगा आपको कि वह किसके विचारों से प्रभावित थी। ठीक है बेटा? अब है प्रश्न 5, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए आप, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था? पाठ को अच्छे से पढ़ना, आपको अच्छे से पता चलेगा ये 5 प्रश्न के उत्तर। ठीक है बेटा? तो आप दोनों पार्ट अच्छे से पढ़ना और इनके उत्तर देना। ऐसे ही कुछ प्रश्न उत्तर फिर से लेके आएंगे, प्रश्न जिनके उत्तर आपको खुद देने पड़ेंगे। ठीक है? इसलिए आपको पाठ अच्छे से पढ़ना, जिससे आप और भी प्रश्नों के उत्तर दे सको। तो आगे चलते हैं विलोम शब्द की तरफ। विलोम शब्द, विलोम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। जैसे रात दिन, पाप पुण्य। ठीक है बेटा? ये हो गया कि विलोम शब्द क्या होते हैं। देखो, उपस्थित, अनुपस्थित, सबल, निर्बल, सुपुत्र, सुपुत्र का होगा कुपुत्र, पाप का पुण्य, आदि का अंत, ऊंचा का नीचा, बंधन का मुक्ति और यश का अपयश। ठीक है बेटा? अब आगे चलते हैं। धनवान का निर्धन, प्राचीन का नवीन, प्राचीन मतलब पुराना, नवीन मतलब नया। ठीक है बेटा? निंदा का स्तुति, सच का झूठ, आकाश का पाताल, साक्षर का निरक्षर, प्रातः का साय, प्रातः मतलब सुबह और साय मतलब शाम, मधुर मतलब मधुर का विलोम शब्द होगा कटु। ठीक है बेटा? ये सब इसके विलोम शब्द हैं। आप इनको करना, इनको आप याद करना, फिर आपको वर्कशीट दी जाएगी जिनमें आपको उनके उत्तर नहीं लिखे जाएंगे। फिर मैं आपको दूंगी कि ऊंचा का विलोम शब्द क्या होता है, फिर आपको याद होगा तभी आप लिख पाओगे कि ऊंचा का नीचा होता है। कभी मैं दूंगी उसमें वर्कशीट में कि उपस्थित का विलोम शब्द क्या होता है, ये मैं लिख के नहीं दूंगी, तो आप लिखोगे उपस्थित का अनुपस्थित होता है। उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा और ये अपनी कॉपी में सुंदर सा लिखना और इसको लर्न करना। ठीक है बेटा? फिर आपको वर्कशीट देंगे जिसमें आपको आंसर नहीं देंगे, फिर आप खुद करना। ओके बेटा?